हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। आज इस वीडियो में हम जिपमर एमबीबीएस एग्जाम 2019 के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, जिपमर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जिपमर ने अपने वेबसाइट पर प्रोस्पेक्ट भी जारी कर दिया है। प्रोस्पेक्ट में एग्जाम रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्किंग स्कीम इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ज़रूरी ज़रूरी प्रोस्पेक्ट्स की बातें बता देता हूँ आपको, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ हम लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 मार्च 2019 वेडनेसडे 11 बजे से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 12 अप्रैल 2019 फ्राइडे शाम 5 बजे तक। और डाउनलोड हम एडमिट कार्ड कर सकते हैं 20 मई 2019 मंडे 10 बजे से लेके 2 जून 2019 संडे 8 बजे तक। इसके बाद में डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होगा 2 जून 2019 संडे को। और इसमें ये जो टाइम होगा इसका 2 शिफ्ट में होगा, 10 बजे से 12:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, आफ्टरनून शिफ्ट होगी 3 बजे से 5:30 बजे तक। इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी वो 21 जून या इसके पहले ही अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में जो काउंसलिंग शेड्यूल है, फर्स्ट काउंसलिंग है 26 से 28 जून 2019। सेकेंड काउंसलिंग टेंटेटिव है 24 जुलाई 2019 और थर्ड काउंसलिंग का टाइम है 31 अगस्त 2019 और फाइनल काउंसलिंग हो जाएगी 26 सितंबर 2019। इसके बाद जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे मेडिकल बोर्ड हो गया, वो सबमिशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फीस इत्यादि का होगा, वो क्राइकल कैंपस के लिए 1 जुलाई 2019 मंडे 8 बजे हो जाएगा और उनको रिपोर्ट करनी है 3 जुलाई 2019 क्राइकल कैंपस में। इसके बाद जो पुडुचेरी कैंपस के लिए 2 जुलाई 2019 आज सुबह 8 बजे हो जाएगा, उसके बाद उनको कैंपस में रिपोर्ट करना है। इसके बाद में हॉस्टल के लिए जो एडमिशन लेटर इश्यू होंगे वो क्राइकल कैंपस के लिए 1 जुलाई को और पुडुचेरी कैंपस के लिए 2 जुलाई को इश्यू हो जाएंगे। इसके बाद कोर्स शुरू 3 जुलाई 2019 से हो जाएगा और एडमिशन क्लोज हो जाएगा 30 सितंबर 2019 को। इसके बाद में हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल पुडुचेरी में 150 सीटें हैं और क्राइकल कैंपस में 50 सीट हैं। टोटल 200 सीट्स हैं। इसमें यूआर कैटेगरी पुडुचेरी 45 है, क्राइकल 16 हैं और टोटल 61 है। ओबीसी 28 पुडुचेरी में है, क्राइकल में 9 है, टोटल 37 है। एससी कैटेगरी के लिए पुडुचेरी में 15 है, क्राइकल में 5 हैं, टोटल 20 सीट्स हैं। इसमें एसटी के लिए पुडुचेरी में 7 है, क्राइकल में 2 हैं, टोटल 9 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल व्हीकल स्टूडेंट के लिए है, वो उनके लिए जो ये अभी 10 सीट पुडुचेरी में है, 3 सीट क्राइकल में है, टोटल 13 सीट है। पीयूआर के लिए 19 सीट पुडुचेरी में है, 8 सीट क्राइकल में है, टोटल 27 सीट है। पीओबीसी के लिए 10 सीट पुडुचेरी में है, 3 सीट क्राइकल में है, टोटल 13 सीट्स हैं। इसमें पीएससी के लिए पुडुचेरी में 5 सीट है, क्राइकल में 1, टोटल 6 सीट है। पीएसटी के लिए 3 पुडुचेरी में, 1 क्राइकल में है, टोटल 4 सीट है। और पी ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 3 सीट पुडुचेरी में है, 1 सीट क्राइकल में, टोटल 4 सीट है। एनआरआई के लिए 5 सीट पुडुचेरी, 1 क्राइकल में है, 6 सीट है टोटल। और टोटल पुडुचेरी में 150 सीट है, क्राइकल में 50, इस प्रकार से टोटल 200 सीट है इसमें। इसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, पुडुचेरी में 5 सीट, क्राइकल में 2 सीट, टोटल 7 है। और पीडब्ल्यूडी के लिए पुडुचेरी में 2 सीट है, इस प्रकार से टोटल ये 9 सीट है इसमें। इसके बाद में ये पी यू आर, पी ओ बी सी, पी एस सी, पी एस टी क्या है, तो ये पी का मतलब है जो पुडुचेरी के निवासी हैं, डोमिसाइल पुडुचेरी के हैं, वो जिस कैटेगरी में है वो पी यू आर यानी यू आर कैटेगरी के हैं तो पी यू आर में, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी में आएंगे। और अगर पुडुचेरी निवासी एससी कैटेगरी तो पीएससी और एसटी के हैं तो पीएसटी कैटेगरी में आएंगे वो। इस प्रकार से इनका कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसमें। अब इसकी एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया के बारे में बात करें हम तो इसमें 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2019 को, यानी कि किसी भी कैंडिडेट का जन्म 1/1/2003 को या इससे पहले होना चाहिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, कितने भी साल का एग्जाम दे सकता है, एडमिशन ले सकता है इसमें। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें 10+2 या सीनियर सेकेंडरी क्लास पास होना चाहिए, जिसने 12 ईयर्स स्टडी की हो और उसमें 2 साल की स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी के साथ में की हो, वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। अभी इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में 45 मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद में हम SC ST और OBC की बात करें तो इसमें 40% मार्क्स होना चाहिए इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। अभी इनमें जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए मार्च अप्रैल 2019 में क्वालिफाइंग एग्जाम में पास हो जाने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी फीस की, तो PUR OBC POBC EWS PEWS इनकी फ़ीस 1500 रुपये है। इसके बाद में SC ST PSC ST की फ़ीस 1200 रुपये, NRI की 3000 रुपये है। PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसमें। इसके बाद में हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी और ये 2 जून 2019 को होगी और 2.5 आवर्स की ये एग्ज़ाम होगी। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, 10 से 12:30, 3 से 5:30 तक होगी ये। और इसमें जो एंट्री है वो आपको सुबह की शिफ्ट जैसे 10 बजे से 12:30 बजे तक है तो 9:15 बजे एंट्री होगी, और इसमें 3 से 5:30 है तो 2:15 बजे तक लास्ट एंट्री होगी इसमें। इसके बाद में हम बात करें इसके क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे MCQs होते हैं, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये। फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी 60 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 10 क्वेश्चन, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इसके बाद में हम इसका लेवल बात करें सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस हायर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस आता है इसमें, स्टेट या CBSE क्लास 11th या 12th स्टैंडर्ड का इसमें सिलेबस होता है। इसके बाद में हम बात करें इसकी शिफ्टों के एडमिशन की, तो इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट है 10 से 12:30 तक है, उसमें 9:15 बजे लास्ट एंट्री है, और जो 3 से 5:30 है उसमें 2:15 बजे लास्ट एंट्री है इसमें। इसके बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आप इसको करेक्ट करते हैं एक क्वेश्चन को तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी ये एग्ज़ाम टोटल 800 मार्क्स की होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोस्ट है पिछली साल से, यानी 2018। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। रिव्यू के लिए कोई मार्क्स नहीं होगा, जिसका आपने आंसर नहीं दिया है उसका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा इसमें या काटा जाएगा इसमें। इसमें जो टाई सिस्टम है मेरिट बनाने का, तो फर्स्ट में है नेगेटिव मार्किंग, जिसके सबसे कम नेगेटिव होंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा सेम नंबर होने से। उसके बाद में जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा होंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा सेम नंबर होने से, केमिस्ट्री वाले को, उसके बाद फिजिक्स को, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को, लॉजिकल को, और फिर एज को दिया जाएगा इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर किसी के सेम मार्क्स आते हैं तो। इसके बाद में इसमें आगे लिखा है कि अगर आप कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो आप उसकी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और पहले वाला पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं किया जाएगा वो। यहाँ पर एक बार हम समरी देखें एग्जाम के बारे में, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, 2.5 आवर्स की एग्जाम होगी, संडे 2 जून को होगी, 2 शिफ्टों में एग्जाम होगी। शिफ्ट का टाइम मॉर्निंग का 10 से 12:30 और आफ्टरनून का 3 से 5:30 है। अलोकेशन ऑफ शिफ्ट है वो रैंडमली अलॉट की जाएगी। लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर 120 सिटीज में है इंडिया के। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश में ही होता है इसमें, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। इसके बाद में इसमें इंग्लिश में होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चंस आते हैं इसमें।
क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 60-60 है, इंग्लिश के 10 है, लॉजिकल के 10 नंबर से इसमें क्वेश्चन है। इसमें मार्किंग स्कीम है, करेक्ट के 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर के 1 मार्क्स विल बी डिटेक्ट। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा इसमें, और अगर अनआंसर्ड करते हैं तो 0 मार्क्स है इसमें। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट, इसमें ऑल मेरिट परसेंटाइल के हिसाब से इसमें मेरिट तैयार की जाती है। और इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो मैंने बता दिया है। इसके अंदर टाई सिस्टम है, वो लेस नेगेटिव मार्किंग, इसके बाद में हायर परसेंटाइल बायोलॉजी में, फिजिक्स में, इंग्लिश में, लॉजिकल में, और फिर एज के हिसाब से इसमें सीनियोरिटी के हिसाब से टाई सिस्टम है इसमें। इसके बाद में हम बात करें इसकी फी स्ट्रक्चर की, तो इसमें एडमिशन फीस से 5,000 रुपये है और एकेडमिक फीस इसमें 1,400 रुपये है इसमें। और जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन फीस है वो 2,000 रुपये है, लर्निंग रिसोर्सेज 2,000 रुपये, कैंपस फंड 70 रुपये है, IT चार्जेस 2,000 रुपये है। और इस प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड की 150 रुपये, 12,620 इसकी एकेडमिक यानी 1 साल की फीस है इसमें। इसके बाद में हम जो NRI स्टूडेंट की 75,000 इसमें पर ईयर फीस है $। इसके बाद में हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,000 रुपये, हॉस्टल कस्टम डिपॉजिट 5,000 रुपये, हॉस्टल मैच डिपॉजिट 3,000 रुपये, टोटल 14,000 इसकी हॉस्टल की टोटल मैच वगैरह की हॉस्टल की फीस है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जिपमर के MBBS प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।